चाहे हम जितनी ही पढ़ाई कर ले, वापस तो हमें अपने काम पर लौटना ही पड़ता है। अगर हम जॉब भी कर रहे होते हैं तब भी हमें खेत वाला, अगर हमारी डैडी खेती करते हैं तो हमें उस काम पर जाना ही पड़ता है। आखिर जाए क्यों ना भला, हमारी डैड है, वो जो कहेगी हमें करना पड़ेगा और हमें मज़ा भी आता है खेत में काम करने के लिए। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हम जा रहे अपने खेत पर कपासिया सोंपने। अब जो वो रुई इस्तेमाल करते हैं ना, वो कैसे बनती है, इसके लिए पहले हमें कपासिया सोंपनी पड़ती है, यानी कि ज़मीन पर उगानी पड़ती है, तब जाके हमें वो रुई मिलती है और आपको कपड़े मिलते हैं। तो ऐसे ही तो किसान बेस्ट है। तो हम आज जा रहे अपने खेत पर बहुत दिनों बाद। અરે આખું આ તો કાંઈ ન કહેવાય, આખી વીરી હતી હાવ. ત્યારે હું ગાડી લઈને નીકળ્યો પેલામાં તે ઘરે પોગાડી. બાપુ નહીં, રમેશભાઈ. ઊભી નહીં થાય કાંઈ. बारिश हो चुकी थी तो हमें ये पानी में चल के जाना पड़ेगा, ऐसे मेरी डैड ने बोला था। तो हम पहुंच चुके हैं। हमारा पूरा परिवार खेत पर जा रहा है। मैं, मेरा भाई, हम दोनों इस गाड़ी में, और मेरी डैड और मेरी मम्मी भी आ रही है पीछे पीछे। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा हमारा गांव है। ये खेत वाला हिस्सा है, यहाँ से सब खेत शुरू होती है और सब यही करती है। और कुछ कुछ तो कपास भी करते हैं, यानी कि रुई। और कुछ जगह पर बहुत सारे वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं, बहुत कुछ उगाया जाता है। जैसे कि हमारी ज़मीन की फलद्रुपता है, उसके प्रकार से ये सब उगाया जाता है। तो हमारा खेत अब आने ही वाला है। और जैसे कि हमने सोचा था हमें यहाँ चल के जाना पड़ेगा, तो हम इस गटर में चल के जाएंगे। मेरा भाई और मेरी बहन आगे चल रही है, देख सकते हैं कैसे चल रही है, और मैं भी। तो बहुत लंबा सफ़र, यानी कि 2 मिनट चलने के बाद हमारा खेत आया। फोन न पड़ दे तो जहाँ कि हमारे डैड ने बताया कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, तो क्योंकि नीचे कीचड़ जमा हुआ था बारिश के कारण, और हमारे यहाँ जो पानी आता है उसके कारण भी यहाँ जम गया था सब कुछ। इसलिए यहाँ हम नहीं सौंप सकते क्योंकि वो जल जाएंगे। खेतर नहीं रमेश भाई, खेतर सब जगह कपासिए उग चुके हैं, सिर्फ हमारा खेतर ही बचा हुआ है। तो बाबू कोंटीन वीडियो उतारू ले आम नहीं पड़ू बाकी से नहीं, वो स्वाइप दीदा वो आमी डाटले। इसलिए हमने स्टार्ट किया, फिर एक एक बारी बारी एक एक सा में सब ने शायद 2 फुट के गाड़े में हमें कपासिया सौंपने होते हैं। तो बारी बारी से कपासिया सौंपना हमने स्टार्ट। खास बात बताऊँ तो मैं सबसे पीछे रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ज़्यादातर ये नहीं कर सकती, मैं थक जाती हूँ। और कुछ भी काम करवा लूँ लेकिन ये नहीं, लेकिन फिर भी हमें काम तो करना ही पड़ेगा
कि मेरे भाई बहन मेरे बगैर तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया। अब मेरी बारी है। तो सारे कपाशिया सौंपने के बाद हमने सब कुछ कर लिया। अब बारी है जामुड़े खाने की, यानी कि जामुन, जो कि हमारे यहाँ 10 साल का ये पेड़ जो हमें 10 साल तक जामुन देता आया है, यानी कि जामुड़ा, जो जामुनी रंग के होते हैं और टेस्ट में भी बहुत मीठे और थोड़े से तुरे होते हैं। तो मेरा भाई चढ़ गया है ऊपर, मेरी एक अंकल भी है, वो पड़ोस में ही खेत करते हैं। तो हमारे खेत वाले पड़ोसी तो वो भी ऊपर चढ़ चुके हैं और हमारे लिए जामुन निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं ऊपर से, और हम यहाँ नीचे रह के सब इकट्ठा करेंगे। વેસવાની વાત એક તો આવડો તો હતું તેવડે એક તો એમાં ધીરે પડ્યું છે પાવડી હોય એટલે તને કે તો મગાઈ કે તું કે છે। और हमने बहुत सारे जामुन जमा कर लिए थे। बहुत ज़्यादा ये नहीं खानी चाहिए वरना बहुत तेज़ भूख लगती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। आपके यहाँ भी मिलते होंगे लेकिन रेडीमेड, यहाँ हम खुद ही तोड़ते खुद ही खाते हैं। तो बहुत सारे जामुन खाने के बाद अब बारी है घर चलने की और खाना खाने की, क्योंकि इतने सारे जामुन खाने के बाद हमें सबको लगी है बहुत तेज़ भूख। तो चलते हैं घर, और हमने अपने खेत का नक्शा भी बिगाड़ दिया है यहाँ तहाँ चल के। तो इसके बाद हमें घर जाने हैं। तो अगली बार जब ये कपाशिया जो हमने सौंपे हैं वो बड़े हो जाएगी, तब मैं आपको फिर से माहितगार करूँगी कि रुई कैसी बनती है। तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा शायद 1 वीक, उसके बाद ये निकलने लगेगी। तब हम फिर इसके पास आएगी नींदड़ करने के लिए, अनचाहे खड़ों को निकालने के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।